पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु, हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया। पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितृ, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते हैं। दिखते नहीं हैं, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा है? धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किस ने करा? जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में, संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं जरूर, मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आस लेकर आता। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाएं। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हेडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग?
कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहे, पितृ शांत ही रहे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन, प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण। आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृलोक छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। पितृपक्ष की अमावस्या मतलब 2 अक्टूबर, भगवान देवाधिदेव महादेव खूब आनंदमय भाव से अपने पितरों के निमित्त जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जो तुम्हारे पास में हो वहां जाकर घाट पर दीप दक्षिण की बाती लगाकर उसको प्रज्वलित अवश्य करें, अवश्य। कोई मौका मिल जाए दान पुण्य करने का तो करो, सत्कर्म करने का मिल जाए सत्कर्म करो, भजन करने का मिल जाए भजन करो, स्मरण करने का मिल जाए स्मरण। हम फिर वापिस अंजुम ताई जी को और आमदार सुहास अन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ताई, इतने सारे भक्तों को, शिव भक्तों को भोजन कराने के लिए लोग आमंत्रित करते हैं, पर श्राद्ध पक्ष में आपके इतने शिव भक्त नांदगांव के जो इस सामने बनी भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं ताई, उसके लिए आपको साधुता देते हैं, बहुत बहुत साधुता। इतना शिव भक्त, मेरे ओघड़ी शंकर का इतना भक्त, आपकी जो सामने भोजन भंडारा चल रहा है
उसमें इतने शिव भक्त अगर भोजन कर रहे हैं तो ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अन्ना जी आपको बहुत साधुवाद। कितना लोग तड़पते हैं कि हमारे घर लोग आए और श्राद्ध पक्ष में मुख झूठा करें। इतने नादगांव के इतने शिव भक्त आपकी उस भोजनशाला में मुख झूठा कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधु साधुता है, बहुत बहुत साधुता। कितना कितना और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरति हाय शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा शिव तत्व हमको सिखाता है। कल उस माता ने एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सनातन धर्म की मजबूती होती है। पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पीपल का वृक्ष क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के लिए है, प्रकृति की रक्षा। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ।
श्राद्ध पक्ष का, श्राद्ध पक्ष का वो भोजन कौआ पचा नहीं पाता। पीपल का फल खाता है, भोजन पचाता है। कितना विचित्र है हमारा सनातन धर्म। जरा देखिए कि एक पक्षी भी एक वृक्ष को लगाने की दम रखता है, तो आप और हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम अपने पूर्वजों के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की मजबूताई, सनातन धर्म की। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले आयो शरण तिहारी शंभुतार। चारों तरफ प्रकाश करने की सामर्थ्यता सनातन धर्म की है। सनातन धर्म। और बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से स्मरण रखिएगा, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्र प्रकाशित करता है। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात को चंद्रमा प्रकाशित करता है, रात को चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। ये हमारा सनातन, ये हमारा सनातन धर्म है। दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात में चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। ये हमारे सनातन धर्म की मजबूताई, उसका प्रकाश भूमंडल पर सदा आनंद देने वाला है। आनंद, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। प्रतिदिन चढ़ाइए, प्रतिदिन शिवालय जाइए, प्रतिदिन शंकर के द्वार जाइए, प्रतिदिन शंकर का स्मरण करिए, फिर कथा करिए। चिंता और चिंतन में अंतर है, बहुत अंतर है। वही चिंता चिंतन की कथा चल रही है, वही समुद्र मंथन की कथा चल रही है, वही समुद्र मंथन की कथा। असुरों को गुस्सा आ गया, असुरों ने सोचा हम काहे को शंकर जी को जल चढ़ाएं, हमें क्या करना शंकर जी को जल चढ़ाकर। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है चाय और चरित्र जिस पर गिरते हैं, जिस पल गिरते हैं, दाग जाता ही नहीं है। चाय का भी दाग नहीं जाता, चरित्र का भी दाग नहीं जाता, इसलिए सावधान, बहुत सावधान। मेरे भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण विश्व की बेटियों से निवेदन है, परसों से नवरात्रे चालू हो रहे हैं। सनातन धर्म की शुरुआत का ये एक अनूठा त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार। मेरा संपूर्ण भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस नांदगांव की व्यासपीठ के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि अगर गरबे में जा रही हो, गरबा खेलने के लिए जा रही हो, निवेदन है हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के साथ जाना, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो। हमारी मर्यादाओं को गिराने वाले वस्त्र पहनकर ना जाइएगा, मेरा बेटियों से निवेदन है। और इस भूमि से इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये हमारे बीच में बैठी हैं अंजुम ताई, सो अंजुम ताई, मैं आपके सम्मुख में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहाँ की सारी बेटियों को, सारी महिलाओं को एक ऊर्जा दे, अगरबत्ती बनाने का, धूप बत्ती बनाने का, कप बनाने का, बेग बनाने का, ये करने का, आप बेटियों को ऊर्जा देते। इसलिए इस व्यासपीठ से ये शब्द निकला है कि मेरा भारत की बेटियों से निवेदन है कि अपनी मर्यादा ना भूलें, अपने तन पर जो वस्त्र धारण कर आप जाएं, कथा आप उसमें गरबे के अंतर्गत तुम मर्यादित वस्त्र पहनकर जाना, मर्यादा से हटकर वस्त्र ना पहनना, मर्यादित वस्त्र का स्मरण किया। एक ऊर्जा आपके भीतर हो और वो ऊर्जा आपके अंदर रहना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, चाय गिरी कपड़े पर दाग नहीं गया, चरित्र गया दाग नहीं गया, नहीं गया। आप उसको मजबूत बनाइए, उसको प्रबल बनाइए। हम एक दिन की कथा सुनने के लिए मालेगांव आ गए और मालेगांव में एक दिन की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मेरे पति और मेरी पत्नी, हम दोनों मालेगांव से एक दिन की कथा सुनकर चल दिए, क्योंकि मेरे नशा करने की आदत थी, नशा छूटता नहीं। कथा पूरी हुई 5 बजे, हम घर गए, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर मैंने आचमन करा। मुझे क्या मालूम था कि मेरी पत्नी कथा के पंडाल की, जहां कथा का पंडाल लगा था वहां की मिट्टी मेरे को लगा देगी। वहां की मिट्टी मेरी पत्नी ने मेरे को लगाया और ना जाने मुझे क्या हुआ गुरुदेव, उस मालेगांव की एक दिन की कथा के बाद आज तक मैंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया, छोड़ दी। मैं नहीं जानता गुरुजी की इस शिव महापुराण की मिट्टी में क्या होता है, मैं नहीं जानता गुरुजी की शिव महापुराण का कंकर शंकर का क्या होता है, मैं नहीं जानता कि शंकर की भक्ति क्या होती है। एक दिन की कथा, मात्र एक दिन की कथा हमारे जीवन को सवार दे। एक दिन, एक पल, एक घड़ी, जो 30 साल से मदिरा का नशा कर रहा हो, उसका नशा छूटे कैसे, कैसे छूटे? आए क्या? आ जाओ। आपने अपना अवगुण दिखा, ये सबसे बड़ी बात है उसके साथ। एक शिव भक्ति, दुनिया के लोग कहें कि कथा में क्या मिलता है, आपसे निवेदन है, कल तो मासिक शिवरात्रि थी, आज हमारे शिव महापुराण की शिवरात्रि है। आपको मालूम होगा शिव पुराण में 6ठे दिन शिवरात्रि रहती है। शिव पुराण की शिवरात्रि क्यों रहती है? क्योंकि आज के दिन रात में लोग पूरी रात संकीर्तन करते हैं। और मैं भाऊ आपको धन्यवाद दूंगा, अन्ना जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपको क्या मालूम, कहाँ से मालूम पड़ जाता है कि 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि रहती है और आपने आज रात्रि को भजन का आयोजन भी रखा है, तो उसके लिए साधुवाद है, क्योंकि आज की रात्रि हमारे यहाँ कथा में शिवरात्रि मनाई जाती है। आज के दिन रात भर शिव भक्त आते हैं, आसपास के क्षेत्र में जितने शिव भक्त होंगे वो पूरी रात आएंगे, भजन करेंगे रात भर पंडाल में, रात भर भजन कर कर सुबह 8 बजे की कथा सुनेंगे, 11 बजे लोग अपने घर को चले जाएंगे, 7वें दिन की कथा पूरी सुनेंगे। और भाग्यशाली हैं आप सब जो बाबा की कृपा से आज भजन कीर्तन का भी आयोजन इन्होंने रखा, जिससे सभी लोग उस भजन का आनंद ले सकें। मौका मिले आप भक्ति करिए, मौका मिले। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है।
अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। नमो तेरे द्वार खड़े हैं रख लेना, तेरे द्वार खड़े हैं रख लेना। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मैं तो झूम झूम के नाचूं आज। तेरे द्वार खड़े हैं रख लेना, तेरे द्वार खड़े हैं रख लेना। के नाचूं आज, मैं तो झूम झूम के नाचूं आज। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
तेरी याद, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। ओ मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ, मैं तो मगन हो बोले तेरे साथ। जब जो हरे हरे बोले दिन और रात, जब जो हरे हरे बोले दिन और रात। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया महाराष्ट्र वालों गरबा आता है, गरबा गरबा आता है आप लोगों को। अब दया, जिसको गरबा आता है जरा एक बार बड़े प्रेम से अपनी अपनी जगह पे बड़े भाव से। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दोनों हाथों से मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
गावेला हरि ओम विठला। ओ तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। चलो अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। और विश्वनाथ भगवान की हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। पितृपक्ष की पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज और कल 2 दिन और। आज की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। ये कथा 2 तारीख को कल विराम हो जाएगी, 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हापुड़ उत्तर प्रदेश। कथा का समय पहले दिन 1 से 4 रहेगा, बाकी के दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे 9, बाईपास रोड, हापुड़ में 5 दिवसीय श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा होगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हम हनुमान जी की इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे, श्री हनुमान शिव पुराण का, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना है, दिल से बाबा को प्रार्थना करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।